हम कराची की कदीम इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया के बाहर मौजूद हैं। खारा दर में किस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है, इस बारे में कुछ बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जियो। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये हुसैनिया इमाम बारगाह वो इमाम बारगाह है कि पूरी कराची के जितने भी अज़ादारान के जुलूस रहते हैं यहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ हज़ारों लोगों का मजमा होता है। उसके लिए हमारे टाउन जो हमारे अफसरान भी बैठे साथ हैं और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे भी साथ हैं। हमने तमाम इंतजाम अपने तय कर लिए हैं। इवन के पार्किंग के हवाले से हमने कक्करी ग्राउंड की जो पार्किंग है वो उसको मुक़द्दस किया हुआ है, जहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ आ सकती हैं उसमें। इसके अलावा लाइटिंग के हवाले से भी हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ सफाई के हवाले से भी खातर का काम हुआ है। सफाई सुथराई के इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं, रोशनियाँ लगी हुई हैं। खारा दर की एक तारीख़ी हैसियत है, ये बताइए कि यहाँ पर मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। पूरे कराची में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो क्राउड होगा वो खारा दर में होगा, जो कि सुबह तक चलता है, फजर तक। लेकिन खारा दर में सर पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। खारा दर और लियारी में कंजेस्टेड गलियाँ हैं, वहाँ टैंकर नहीं आ सकते गली। अच्छा, मसाइल तो देखिए वो पूरे शहर में ही हैं, लेकिन हम क्योंकि मुहर्रम की बात कर रहे हैं, बड़ा मुक़द्दस महीना है ये, इसकी एक तारीख़ी हैसियत है, इसका तारीख़ी पस मंज़र है। इस हवाले से बताइए कि यहाँ पर किस तरह की नज़र नियाज़ होती है, कैसी मजालिस बर्पा की जाती हैं, कैसे जुलूस निकाले जाते हैं। सर खारा दर में माशाल्लाह 10 दिन तक डेली जुलूस होता है और उसमें कम से कम भी तादाद, छोटे से छोटे जुलूस की भी 4-5 हज़ार लोगों की तादाद होती है। और इस वक्त कम से कम खारा दर के अंदर आज का जो प्रोग्राम है वो कम से कम 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं आज खारा दर में होंगे, चूँकि शहज़ादा अली असगर का झूला है और अभी जो है वो इंतज़ामात हो रहे हैं। इंशाल्लाह रात को इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये कि आप खुद आके देखेंगे आज की इतनी तादाद होती है, क्योंकि वो मनसब है शहज़ादा अली असगर से। ये बहुत कदीमी इमाम बारगाह है, ख़ासकर बशू इमाम बारगाह, बड़ा इमाम बारगाह, खारा दर, छोटा इमाम बारगाह। ये मरकज़ी जुलूस जो है नशर पाक से बरामद होते हैं और वहाँ पे अली रज़ा इमाम बारगाह में जो है नमाज भी होती है ज़ोहर की। फिर उसके बाद वहाँ से होता हुआ ये डेंसो हाल, फिर क्या नाम है, खारा दर, बड़ा इमाम बारगाह, वहाँ से गुज़रगाह होती है ख्वाजा मस्जिद के सामने से, और फिर ये इस तरह से यहाँ पर आके हुसैनिया ईरानियाल पे इख्तिताम होता है। मैदान करबला में अहले बैत को एक बूंद भी पानी न मिल सका और इसी गम को मनाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर सबीलें लगाई जाती हैं। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह के साथ ही एक सबील लगी हुई है पानी की। खारा दर का बहुत कदीमी इलाका है, जहाँ पर जो अहले तशय्युई मकतबा फ़िक्र है उसके बहुत से अफराद रहते हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि जो सबीलें हैं, क्या मकसद होता है इन सबीलों को लगाने का? मकसद तो यही होता है कि हम प्यासों का, मज़लूमों का मातम करते हैं, उनकी याद बनाते हैं। करबला के वाक़े को हर साल हम लोग इस अंदाज से करते हैं कि मज़लूम है, ज़ालिम है। मज़लूमों का मातम हमारा सदियों से चलता रहेगा इंशाअल्लाह। हम उनकी याद में हर साल ताज़ा करते हैं। ये जो सबीलें लगाई जाती हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो ये इसका चंदा होता है लोगों से, किस तरह से ये सबीलें लगाई जाती हैं? कुछ डोनेट तो हमारे अपने मेंबर करते हैं, कुछ हम लोगों के बड़े जो है वो आके खुद डोनेशन दे के जाते हैं। जो खर्चा होता है तो वो इन्हीं फंड से ही होता है। पानी तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ शरबत भी आपने रखा हुआ है। क्या शरबत भी तकसीम किया जाता है? शरबत हर मजलिस शहंशाह नकवी साहब पढ़ते हैं यहाँ पे, मौलाना मजलिस जैसे ही ख़त्म होती है शरबत चलाते हैं। पानी हम लोग का 24 घंटा चलता है बर्फ़ के साथ। आज़ादार तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी तादाद होती है जो इस अहम सरगर्मी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यहाँ पर मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि खारा दर में किस तरह से मुहर्रम का एहतमाम किया जाता है, कौन सी किस तरह की तक़रीब मुनक़्क़िद की जाती है। कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां माह मुहर्रम में ख़ास एहतमाम किया जाता है। आशूरा को मनाने का ख़ास एहतमाम किया जाता है। रिज़विया सोसाइटी, मली, जाफ़र तैयार, खारा दर और ख़ास तौर पर अंचोली। इस वक्त हम पहुँचे हैं अंचोली में। हर घर के बाहर पानी की सबीलें लगी हुई हैं और इस तरह के स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ कड़े रखे हुए हैं, कलावे रखे हैं और इसी तरह लॉकेट हैं जिनके ऊपर कुछ नाम भी दर्ज हैं अहले बैत अताहार के। यहाँ हम बात करते हैं। ये बताइए
कि किस तरह की ये चीज़ें हैं और इसकी क्या कीमत होती है? मुख्तलिफ़ प्राइज़ हैं इन सब की, और ये वैसे मुहर्रम में यूज़ होते हैं सारी चीज़ें, नज़र वगैरह दे के पहने जाते हैं। और ये लॉकेट्स हैं जिन पे हमारे मौला वगैरह के सबके नाम लिखे हुए हैं। लॉकेट्स, ब्रेसलेट वगैरह सब आप देख सकते हैं, ये सब लगे हुए हैं। और ये छल्ले होते हैं जिनको आज ख़ास तौर पे नज़र दे के पहना जाता है, कलावे पहने जाते हैं। बस यही चीज़ें हैं। ये नज़र किससे, इमाम से दिलवाई जाती है या ख़ुद भी लोग दे देते हैं? ये आज इमाम की नज़र होती है, हमारे इमाम उनकी सब चीज़ों पे, ये जैसे छल्ले हो गए, ये हो गए, इस वजह इन पे नज़र दे के पहने जाते हैं। और कुछ लोग मन्नत वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये इसलिए होते हैं। ये मौजा भी कम नहीं प्यासों की ज़ात का, आता है हर सबील में पानी फरात का। जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं पानी की। अंचोली में एक ऐसी ही जगह हम मौजूद हैं जहाँ पानी की सबीलें लगी हुई हैं। जो मुंतज़िम है उनसे बात करते हैं। किस तारीख़ से ये सबील लगना शुरू होती है और फिर कब तक रहती है? ये 28 या 29 जिले से लेके 9 मुहर्रम की रात तक, आशूर की सुबह तक रहती है। इसमें ख़र्चा कितना हो जाता है अमूमन, ये पानी की टंकियाँ रखने में, फिर इस सजावट में कितना ख़र्चा होता है? खर्चे का कभी अंदाज़ा नहीं रहा है, क्योंकि रोज़ का जो है ना तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये है। अब उससे मल्टीप्लाई कर लो आप। यहाँ पर पानी तो रखा हुआ नज़र आ रहा है कि शरबत का भी एहतमाम होता है, और ये किन लोगों के लिए मखसूस होता है या कोई भी आए और पिए? कोई भी पी सकता है। ये सबील हुसैन है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ अहले तशरीफ़ पिएगा। 10 दिन की सबील होती है, 5 दिन शरबत पानी का होता है। 6 तारीख से हम लोग फिर इसको चेंज करते हैं। 6 मुहर्रम को दूध का शरबत है, 7 मुहर्रम को लस्सी है, 8 मुहर्रम को कोल्ड ड्रिंक होती है, फिर 9 मुहर्रम को शाम 6 बजे से लेकर सुबह फजर तक मुख्तलिफ़ किस्म के तबरुक बांटा जाता है। अंचोली की एक तारीख़ी हैसियत है, ये बताइए कि अंचोली में माह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है? बहुत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। हर तरफ मजालिस हो रही होती है। सुबह फजर के वक्त मजालिस शुरू होती है अंचोली में, तो रात गए तक जारी रहती हैं, अशरे चल रहे होते हैं। घरों में भी मजालिस बर्पा होती हैं, और वो कब तक जारी रहती हैं, और लंगर उसमें क्या क्या तकसीम होता है? घरों में जो मजालिस होती हैं वो तकरीबन रात को 12-1 बजे तक चल रही होती हैं। और लंगर का जहाँ तक आप सवाल करें, जिसकी जो हैसियत है, कोई बंद बांटता है, कोई शिरमाल बांटता है, कोई बिरयानी बांटता है, कोई कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बट रही होती, जूस वगैरह बट रहे होते हैं। माजी में बिस्किट होते थे, केक होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों के वसाइल में इजाफ़ा हो रहा है, तो अब बिरयानी भी होती है, और इसी तरह जो अच्छी सौगातें हैं वो भी लंगर में तकसीम की जाती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। फिर करबला के बाद दिखाई नहीं दिया ऐसा कोई भी शख्स के प्यासा कहें जिसे। तारीख़ के अलमनाक वाक़या करबला की याद में सबीलें लगाई जाती हैं, नज़रो नियाज़ की जाती है, मजालिस बर्पा की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, और अपने अपने तौर पर जो अज़ादार हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं, अक़ीदत रखने वाले हैं, वो अपने तौर पर जितना मुमकिन हो सकता है वो चंदा देते हैं, और फिर मजालिस बर्पा की जाती हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर इंतज़ामात हैं मजालिस के, उन्हें मुकम्मल किया जाता है। जहाँ पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, नज़रो नियाज़ का एहतमाम किया जाता है माह मुहर्रम में, और ख़ास तौर पर आशूरा पर, तो वहीं जो मैदान करबला है उसकी भी मंजर कशी की जाती है, कुछ अलामात रखी जाती हैं। हम ऐसे ही मुकाम पर अंचोली में मौजूद हैं जहाँ कुछ अलामात रखी हुई हैं। ये बताइएगा कि किस तरह की अलामात रखी हैं ये? अस्सलाम वालेकुम, तोहफ़ा अलैहिस्सलाम। यहाँ पे अमरोहा ग्राउंड के अंदर एक सबील है हमने, जो कि मंजर कशी के तौर पे रखी है, जिसमें मेन मकसद होता है हमारा कि पानी पिलाना, और पानी पिलाने का मकसद है इमाम हुसैन की प्यास को याद रखना, जो कि वाक़या करबला को याद दिलाता है। उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे सबील के ऊपर एक अज़ा खाना मौजूद है। अज़ा खाना जो कि याद दिलाता है शबीए जुलजना, शबीए अलम, शबीए ताबूत, शबीए शहज़ादा अली असगर का झूला। ये सारी शबीहात हैं जो कि एक इमाम हुसैन के मंज़र को याद दिलाती हैं और 10 मुहर्रम को याद दिलाती हैं। तो कि हमने ये यहाँ पे एक मंजर कशी करी है, आपने देखा होगा अभी, इसके अंदर एक छोटा शहज़ादे असगर का झूला भी है और एक पानी की सबील भी मौजूद है, और अलम भी मौजूद है। मैं थोड़ा सा अलम को बताऊँगा कि वो अलम है, उसकी शबी है जो कि रसूल अल्लाह का अलम था, जो कि मदीने से करबला के लिए चला था, और जो कि मौला हुसैन के भाई मौला अब्बास को दिया गया था, जो कि काफ़िले के वो सालार थे। तो वो
रसूल अल्लाह का अलम था, उसकी शबी है ये। यहाँ पे वो हमने भी रखी है अपने पास। ये अलम की बात की है इन्होंने, तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि ये जो अलम है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू में इसको झंडा कहा जाता है, फ़ारसी ज़बान में इसको परचम कहा जाता है। और पूरे साल जो रोज़ा हुसैन है वहाँ पर सुर्ख रंग का परचम लहराया जाता है, जबकि आशूरा के मौके पर सियाह रंग का परचम लहराया जाता है। और सुर्ख परचम का मतलब ये है कि बातिल के ख़िलाफ़ हमेशा हक़ की जंग जारी रहेगी, और जो सियाह परचम है उसका मतलब ये है कि आशूरा एक सोग का मौका है, तो इसीलिए सियाह परचम रोज़ा हुसैन पर लहराया जाता है। इमाम बारगाह के साथ अमूमन जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर सबीलें भी लगाई जाती हैं, और इस तरह के कुछ खेमे आबाद किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, नस्ब किए जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, अज़ादार आते हैं, मजालिस में शिरकत करते हैं, अगर उनको देर हो जाए तो वो यहीं पर आराम करें, ठहरें, और उसके बाद फिर उनको सुबह बताया जाता है कि नाश्ता भी कराया जाता है। ये बताइए कि इस तरह के जो खेमे होते हैं वो इसी मकसद के लिए लगाए जाते हैं ताकि जो दूर दराज से लोग आए हैं वो यहाँ पर आराम करें? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि कराची जैसे शहर में ख़ास करके अंचोली एक ऐसा वाहिद मरकज़ है जहाँ पर अज़ादारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाता है, अज़ादारी की जाती है। मिसाल के तौर पर मलीर है, रिज़िया है, दूर दराज इलाक़ों से लोग यहाँ आते हैं रात को अज़ादारी के लिए। रात भर अज़ादारी होती है, तो इलाक़ों में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो घर वापस नहीं जा पाते, तो एक मौक़िफ़ की तरह बना दिया, मौक़िफ़ ही है। और यहाँ पर लोग आकर आराम करते हैं, उनकी खाने पीने की अशिया मुहैया होती हैं, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है, रात तक उनको आरामदेह बिस्तर दिया जाता है। फिर उसके बाद वो सुबह उठकर नाश्ता वगैरह करके अपने अपने घरों को जा सकते, चले जाएं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात को बस नहीं मिली, रास्ते आप जानते हैं कराची शहर के हालात भी आपको मालूम है, तो ये हमारे मून भाई का बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा काम है कि वो तमाम आने वाले अज़ादारों की खिदमत के लिए आगे कोशा हैं और उनकी मदद कर रहे हैं और इस तरह का एहतमाम कर रहे हैं। ये मौक़िफ़ जो है ये आप इसके मुताल्लिक़ ऐसे ही जैसे तसव्वुर कर लें कि जब करबला जाते हैं तो नजफ़ से करबला तक का जो सफ़र होता है, मिशी होती है, उस मिशी के दरमियान रास्ते में कुछ छोटी छोटी जगहें बना दी जाती हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, घर भी लोगों के बीच में आते हैं। कुछ टेंट की सूरत में किस तरह की आरामदेह जगहें बना दी जाती हैं जहाँ पर थके हुए मोमिनीन जो आराम करने के लिए अगर हैं तो उनकी थकन हो गई है तो उसकी वो थकन को पूरा करने के लिए, आराम देने के लिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए इस तरह की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। तो बिल्कुल यही सिलसिला यहाँ अंचोली में बिल्कुल ऐसा ही है। लोग अपने घरों को वक्फ़ कर देते हैं और उन अज़ादारों के लिए जो अज़ादारी में आते हैं दूर दराज इलाक़ों से, उनको न सिर्फ़ ये कि अपने घर देते हैं बल्कि साथ साथ जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी फ़राहम की जाती हैं और कोशिश की जाती है कि अपनी हैसियत से, इस्तिताअत से बढ़कर अज़ादारों की खिदमत की जाए। जब गमे शबीर से हम आशना हो जाएंगे, कश्ती इंसानियत के नाखुदा हो जाएंगे। अंचोली के मुकाम पर हम मौजूद हैं, घर घर में सबीलें लगी हैं, लंगर का एहतमाम हो रहा है। हमें कैसे मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर चाय तैयार हो रही है, ये बताइए कि कितने रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहता है और किस किस तरह का लंगर होता है? ये तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चांद रात को ये प्रोग्राम सिलसिला शुरू होता है पूरे अंचोली भर में सबीलों का, और यहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं मतलब अज़ादारों की खिदमत के लिए पेश की जाती हैं, जिसमें मतलब शुरू में तो शरबत होता है, चाय होती है, लेकिन आज चाय नहीं है, शहज़ादा अली असगर के हवाले से ये दिन मंसूब है, तो आज दूध का शरबत तैयार किया जा रहा है जो मोमिनीन को मजलिस के बाद पिलाया जाएगा। इसी तरीके से फिर 7, 8, 9, 10 तारीख़ें होती हैं, मोमिनीन का रश यहाँ पे बढ़ जाता है, दूर दराज से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, तो उनके बाकी ताम के लिए मतलब उनकी खिदमत के लिए जो है लंगर का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें बिरयानी वगैरह इस तरीके की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं। आपने कहा कि ये शरबत तैयार हो रहा है, लेकिन देखने से तो बज़ाहिर यूँ लगता है जैसे चाय तैयार हो रही है, क्योंकि पानी को काफ़ी खौलाया गया है, लकड़ियों पर गर्म किया गया है। बिल्कुल, जो आइसक्रीम सोडा जो शरबत बनाया जाता है वो इसी तरीके से होता है कि पहले उसे गर्म किया जाता है दूध को, फिर बाद उसको जो है ठंडा करके उसको शरबत की सूरत दी जाती है। ये खुश्क दूध यहाँ पर रखा है, क्या इसकी एक वजह यह है कि जो दूध है गाय या भैंस का वो शॉर्ट हो जाता है? एक मेन वजह ये भी है, दूसरी वजह ये भी है कि गाय के दूध में एक ये ख़तरा होता है कि वो फट जाता है दूध,
इसमें हमें ये ख़तरा नहीं होता कि जो हम पाउडर वाला दूध इस्तेमाल करते हैं ये भी आला क्वालिटी का दूध होता है, तो इसमें ये ख़तरा नहीं होता कि मतलब जो है ये फट जाए या इस तरीके का कोई मतलब नुकसान हो, क्योंकि इसमें क्रीम वगैरह सारे मामलात होते हैं जो डलते हैं, आइसक्रीम वगैरह डलती है, तो इस तरीके से होता ही है कि अक्सर अमूमन जो है गाय का दूध फट जाता है। इसकी तकसीम का सिलसिला क्या होता है, किस तरह से तकसीम होता है और कहाँ तकसीम होती है? इधर ही आप पिला देते हैं या फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर इस लंगर को देते हैं? नहीं, अंचोली भर में मुख्तलिफ़ सबीलें लगी हैं। तकरीबन यहाँ पे जो है 20-25 मन जो है ये शरबत तैयार होता है, इतने बड़े बड़े पतीले हैं। तो और मुख्तलिफ़ सबीलों पे हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है शरबत तैयार करता है, कोई चाय पिलाता है, तो यहाँ पे दूध का शरबत पिलाया जाता है और तकरीबन 20-25 मन दूध होता है। अभी तो एक पतीला तैयार हो रहा है, इसी तरीके से 2-3 पतीले तैयार होते हैं। और होता ही है कि मजलिस के बाद फ़ौरन मजलिस के बाद जो है यहीं पे इसी सबील पे तमाम मोमिनीन को जो है शरबत पिलाया जाता है।